कार्तिक का महीना चल रहा है, तो मास कार्तिक को लेकर के मैं रोज कुछ न कुछ आपको बोल ही देता हूँ। तो आज भी कुछ बोले देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? किस चीज का पाठ होना चाहिए कार्तिक के महीने में? कार्तिक के महीने में गोपाल सहस्रनाम का पाठ बहुत ज्यादा प्रभावी है। कार्तिक के महीने में विष्णु सहस्रनाम बहुत ज्यादा प्रभावी है। और कार्तिक के महीने में गजेंद्र मोक्ष बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। हर वर्ष हमने प्रातः लाइव टेलीकास्ट में तुलसी मंगलवाणी पर चैनल पर यहाँ पुष्कर से हर साल यहाँ से गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराया है, लेकिन अब के बार समय मिल नहीं पा रहा है। मैं एक श्लोक बोले देता हूँ। लिखा, हरेर नाम सहस्रम च गजराजस्य मोक्षणम कार्तिके पढ़ते यस्तु पुनर्जन्मन विंदति। जो कार्तिक के महीने में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेगा, जो कार्तिक के महीने में गोपाल सहस्रनाम का पाठ करेगा, जो कार्तिक के महीने में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा, पुनर्जन्मन विंदति, उसका द्वारा जन्म ही नहीं होगा, भगवान का पार्षद बन करके जिएगा, स्त्री पुरुष कोई भी हो। यह है पद्म पुराण में वर्णन है। बड़ा अद्भुत श्लोक है। 10 नंबर का श्लोक है। यदि पद्म पुराण आप रखते हैं तो फिर आपको पता ही है। ग्रंथ तो आप सबके घर भेजे, 18 पुराण भेजे। ये 23 नंबर का अध्याय। ये कार्तिक महात्म्य में पद्म पुराण का उत्तरखंड अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 20। ये मैं आपको अध्याय वगैरह बताता हूं तो इससे आपको विश्वास तो जमता होगा कि महाराज ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो हरेर नाम सहस्रम च गजराजस्य मोक्षणम कार्तिके पढ़ते यस्तु पुनर्जन्मन विंदति। कार्तिक के महीने में किस चीज का पाठ करे? टॉपिक है इसका। तो कार्तिक के महीने में गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम और गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष से 2 चीजें मिलेंगी। एक घोर गरीबी का नाश होगा, एक घर में कोई बूढ़ा है, वृद्ध है, मरणासन स्थिति में है, तो या तो वो दुनिया छोड़ के ऊपर चला जाएगा या खड़ा हो जाएगा, चारपाई न गूड़े। यह गजेंद्र मोक्ष का बहुत बड़ा प्रभाव है और हिंदी में भी मिलता है। मैं तो इतनी जोर से इस बात को बोल रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है और आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं, तो 5 नवंबर तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ मत छोड़िए। भले ही एक पाठ आप करें, रोज कीजिएगा। इसके पाठ की बड़ी महिमा है। महिमा तो भागवत जी के पाठ की है, भारी महिमा है। भागवत में गजेंद्र मोक्ष भी आ जाता है, लेकिन इतना सबके लिए संभव नहीं है। संस्कृत वाली भागवत आप पढ़ लें। फिर भी जो बने तो आधा अध्याय, एक अध्याय जो बने, जितना भागवत जी आपके घर में होगी तो उसका आप पाठ कीजिए। और एक बात और कहिए, नमो नारायणा येति कार्तिक यो अर्चयेत हरिम समुक्तो नार के दुखई पदम गच्छन्त नामियम। वर्णन क्या है? जो अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं। गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो आपको सहज लगे, सरल लगे, कार्तिक के महीने में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत बड़ा मंत्र है। ध्रुव जी महाराज ने इसका जप किया, नारद जी इसका जप करते हैं, मनु जी महाराज ने इसका जप किया, और भी बहुतों ने इसका जप किया है। 12 अक्षर वाला मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र। कार्तिक के महीने में यदि इसको जपा जाए तो बहुत बड़ी इसकी महिमा है। जैसे सावन के महीने में पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, उसी प्रकार से कार्तिक मास में ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भले ही आपका गुरु मंत्र नहीं है तो भी इसको आप एक माला तो जपिए। यह आपको भक्ति दे देगा, सुख दे देगा, आनंद दे देगा। कहते हैं अम्बरीषेण भोगाद्यहि चीड़म त्रेता युगादिषु। सतयुग त्रेता में राजाओं ने इस मंत्र के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लिया। राजा अम्बरीश की कथा आती है, वह इस मंत्र का जप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी जपते थे ओम नमो नारायणाय। ध्रुव जी जपते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं माता जगदम्बा भगवती पार्वती इस मंत्र को जपती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मुख से सुना गया जो मंत्र है वो मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा है, जिसको गुरु मुख से सुना गया। राम जी ने पूछा, महर्षि वाल्मीकि जी को कहा, प्रभु हम कहाँ रहें? तो गुरु जी ने पूछा, आप कहाँ नहीं है ये बता दो। राम जी ने कहा, मैं तो ठीक है सब जगह हूँ, लेकिन मेरे साथ 2 और आए, लक्ष्मण और जानकी। यानी वैराग्य और भक्ति के सहित मैं कहाँ रहूं? भगवान ने पूछा। तो 14 स्थान वाल्मीकि बाबा ने बताए, उसमें एक ये भी बताया। एक बात पूछना चाहूंगा, ऐसी कथा को छोड़ के भी आप पुष्कर छोड़ के घर जा रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, बहू आ जाएगी तब सुनेंगे। बहू आई कि कथाएं छूटी? जिनकी बहुएं आ गई हैं उनको अनुभव ले लेना।
बहू तो कहेगी कि सास डुल्लो है, बस जाती रहती कथा में। 4 धाम तीर्थ यात्रा ये जो सब कुछ है कर लो पहले, बहू के आने से पहले कहो। अभी तो बेटा भी सब तीर्थ करा देगा, बहू आने के बाद बेटा भी व्यस्त हो जाएगा, उसको भी टाइम नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, पहले ही कर लो। कितनी प्यारी चौपाई है रामायण की। राम जी को कहा, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी पूछा, कहाँ रहे? तुम मंत्र राजनीत जपई तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपई तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवार। राधे। मंत्र राजनीत जपई तुम्हारा, मंत्र राजनीत जपई तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवार। मंत्र राजनीत जपई तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र राजनीत जपई तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवार। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। तो इस बात को सिर्फ ध्यान में ही नहीं रखना है, ये करना भी है। हरे नाम सहस्रम च गजराजस्य मोक्षणम कार्तिके पढ़ते यस्तु पुण्य जन्म विंदति। जो कार्तिक के महीने में इन स्तोत्रों का पाठ करते हैं, गजेंद्र मोक्ष, गोपाल सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, श्रीमद् भागवत जी का पाठ इसे करते हैं, उनका धरती पर द्वारा जन्म नहीं होता, वो भगवान के चरणों में ही रहते हैं। और एक दूसरी बात और कही, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एक बहुत बड़ी एकादशी है, मालूम है कौन सी है? कार्तिक के शुक्ल पक्ष में हरि प्रबोधनी एकादशी, जिसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। हमारे गांवों में उसको कहते हैं देवठान, हाँ देव उत्थान एकादशी है। तो यहाँ बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया, कार्तिके शुक्ले पक्षे तू एकादशी नरह। जो कार्तिके शुक्ल पक्ष की 11 को करते हैं, जिन्होंने उद्यापन कर दिया है, वो भी कार्तिके शुक्ल पक्ष की 11 करें। इसका प्रभाव है, क्या प्रभाव है? प्रादृत्वा शुभान कुम्भांस याति मम मंदिरम। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मृत्यु लोक छोड़ करके सीधे मेरे धाम जाते हैं। वो व्रत करें, रात्रि में जागरण करें, और ऐसे लोग अपनी 11 यदि किसी दूसरे मरणासन व्यक्ति को दे दें, तो यमराज के दूतों की ताकत नहीं है कि उस व्यक्ति को वो छू करके बता दें, स्पर्श करके बता दें। यह कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। ये वशिष्ठ भृगु गर्गाधिचीड़म कृत युगादिशु, ये गर्गाचार्य जी ने, वशिष्ठ जी ने, ये महापुरुषों ने अपने प्रवचन में बात गाई है। तो मैंने ये कुछ कार्तिक मास को लेकर के आपको कुछ बातें करी हैं। एक बात मैं आपको कहूंगा,
और वह बात इतनी सी है कि हमारे चैनलों पर बहुत वीडियो रोज जाती हैं, लगभग 25 वीडियो जाती हैं, और एक से एक वीडियो बड़ी अद्भुत है, जो हमारे पूजा पाठ से, धर्म कार्य से, प्रत्येक दिन जीवन जिंदगी कितने बढ़िया तरह से जी सके, उसके लिए ये वीडियो भेजी जाती है। टाइम मिला करे तो आप उसको सुन लिया करें, उसमें हमारा कोई लोभ नहीं, प्रलोभन नहीं, कोई अच्छी